आइए मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसके प्रशंसक हमारे विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी भी हैं, आदरणीय अजय कपूर जी भी हैं। सर बहुत देर से कहा जा रहा था भिठूर को लेकर ऐसे वैसे से। मेरे एक दिन पेट में दर्द हुआ गौरव सर, हमने एक डॉक्टर के पास चले गए। हमने एक डॉक्टर साहब पेट में दर्द है कोई दवाई लिख दो। अब वो भिठूर का डॉक्टर 3-4 दवाई उसने लिखी है। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए। हमने एक डॉक्टर साहब जो ये 4 दवाई लिखी है 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? अब वो डॉक्टर भिठूर का कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारी पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे भिठूर का परिक्रमा हो गया। अब यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक कहने लगा पांडे आज ये दवा खत्म हो को तो कल मंगा दें, एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। जो तीसरे वाले का अगर भिठूर वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के हंगामा करना। तीसरे वाले का पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तब दवा हम मंगा देंगे। हाँ, क्या बढ़िया सुनना है आप। सर भिठूर के लोगों का कोई जोड़ नहीं विवेक भैया, इतने अद्भुत लोग हैं। आपको बता दूं अगर मिट्टी भी जा रही हो ना, लाश अगर जा रही हो तो भिठूर का आदमी अपना काम छोड़ के चल देता है। हमारे धर्मेंद्र पाल जी एक दिन मिट्टी जा रही थी तो उसके सगे लड़के को लात मार के कंधा लेने लगे। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। 3 दिन बाद धर्मेंद्र पाल के घर में नोटिस पहुंच गई कि भैया ये क्या हो गया कि हमने तो नेक काम किया, एक आदमी को मिट्टी दे रहे थे तो पुलिस ने बताया कि बेटा तुम जिसको मिट्टी दे रहे थे वो काउंटर में मरा है। तो ये भिठूर एक बार ताली बजाइए एक बार जोरदार। हाँ सर है सर, ये बहुत अद्भुत है। पीछे बैठे हुए हैं। हाँ आप अजय भैया देख रहे धर्मेंद्र भाई कहाँ चले गए, पीछे ही बैठे हुए हैं। हमारे शिवाजी भी दल बल के साथ आ गए हैं। आइए इस कवि सम्मेलन को करते हैं हंसाने के लिए एक ऐसा नाम। अरे अच्छा ये क्या बात है। हाँ अजय भैया ने खड़े होकर देखा, मैं लग रहा है 1 आध टिकट आप उनको दिलवाई देंगे पार्षद की। क्या बात है, बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो मैं आपको बता दूं सर बहुत अद्भुत लोग हैं। मैं एक डॉक्टर के पास फिर चला गया। हमने कहा डॉक्टर साहब फीस कितनी लेते हैं? अजय भैया एक डॉक्टर पास गए, हमने कहा फीस कितनी लेते हैं? डॉक्टर भिठूर का कहने लगा पांडे पहले दिन कोई आता है तो 300 रुपए, अगले दिन आता है तो फ्री। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम अगले दिन ही आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा जो हमने पहले दिन दवाई लिखी थी बेटा उसी को कंटिन्यू रखो। भिठूर के आदमी को भाई साहब कोई नहीं हरा सकता है। बहुत सर अद्भुत है। आइए उसी हास्य के एक हंगामे को बुलाने के लिए हम लोग लाफ्टर शो में गए। जिस लाफ्टर शो में गौरव सर में होके आया वहां पर जज बन के आए थे प्रताप फौजदार। कवि सम्मेलन के 4-5 कवि ऐसे जो लाफ्टर में गए जिन्होंने बहुत नाम किया, लेकिन सर्वाधिक नाम जिन्होंने किया 62 देशों की जो यात्राएं कर चुके हैं, इस उम्र में भी जो लगातार मोस्ट डिमांडेड बने हैं। हमारे अजय भैया बहुत प्यार करते हैं। अभिजीत सिंह सांगा जी हमारे भाई जिनके फैन हैं, उनका नाम होता है प्रताप फौजदार। उन्हें मैं नहीं बुलाऊंगा, पूरा भिठूर। दोनों हाथ उठाए, जोरदार तालियां बजाए, प्रताप फौजदार को बुलाए। दरअसल अजय भैया मैं जब से आया हूं मैं यहाँ बैठा हूं और ये वहां खड़ा है और मुझे बड़े गौर से देख रहा है। ये काम मैंने इसलिए कराया है कि ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है। अच्छा सरदार ही समझ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आपकी इस पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम, मंच को प्रणाम। वाह। नेताओं को साष्टांग दंडवत करता हूँ और पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूँ। है कोई डर थोड़ी रहा हूँ। अच्छा मैं तो दरअसल इनके चरण इसलिए छूता हूँ कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। आप तो चले जाओगे, हम लोग को कुटवाओगे आप। मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं गीत बीत गाना मेरे बस का रोग नहीं है और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। भाई रुकता ही नहीं। अच्छा गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई। यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है। तो हो गई यार। अच्छा इनके अलग ही वो हैं। भंवरा कली पर घुमड़ा रहा है, तितली फूल से लिपट गई है।
यानी भमरे का प्यार कली से करवाएंगे, हाँ। तितली का प्यार फूल से करवाएंगे, पर पट्टे भौरे भौरी के पास नहीं जाने देंगे। बढ़िया सरदार जी। यार अरे ले तू ले ले, हाँ। दे ले 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 ले। क्यों तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? है तो फिर काय के लिए तू कौन बना रहा है? कभी यहाँ से आता है, कभी यहाँ से आता है, कभी। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, जैसा ही आता है। अच्छा अच्छा, सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि गोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। सर नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। अरे जिंदाबाद, सुन लिया, मजा आ रहा जिंदाबाद बिठूर, जिंदाबाद बिठूर। है। कमाल है आप आजी, वाह। अरे बाजी, सीडीओ साहिबा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एसडीएम साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। आप दोनों के चेहरे की संतुष्टि बता रही है कि ऐसा यार बिना किसी कलेश के निपट गया। बिना किसी कलेश। अरे वाह, मस्ती के। एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ। वोट मुझे देना, प्रिय दुनिया घुमाऊंगा। अब अजय जी और अभिजीत जी, हाँ। दोनों अपने आप निपटो। अच्छा, अपने आप। एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, वोट मुझे देना, प्रिय दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी बोली, छोड़ो जी, सदा ही झूठ बोलते हो, साड़ी तो दिलाते नहीं, दुनिया घुमाऊंगा। हाँ, नेता बोला, मान जा, हाँ। नहीं तो विरोधी की पत्नी को लाके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नी बोली, आज विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है आजा मंत्री बनाऊंगा। जिंदाबाद यार। अरे दादा, सरदार जी। नहीं, मैं नेताओं से कुछ बोलूंगा नहीं। सर आजकल अच्छा, वैसे एक बात बताऊं सांगा जी, मुझे आपसे वास्तव में भगवान कसम, मैं जब भी आपसे सामना हो रहा है ना, जब से मुझे बड़ा डर सा लग रहा है। क्यों? दरअसल आपकी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती है। अरे सर सही कह रहा हूँ, सिर्फ मूंछों का अंतर है। अच्छा, नहीं उसके हैं। अरे बाप सर सर हाँ, नए रंग में है बाजी। नहीं नहीं नहीं, आनंद लो। हाँ। बेटा तुम हाय हत्या कर रहा था, काट डालो, काट डाल। मार डालो। अरे वैसे ही बहुत टेंशन है, तुम और काय के लिए टेंशन कर रहे हो यार? सही बात है वो कलाम, मुंड कट जाए तो रुंड लड़ता है। भैया तुम तब क्यों नहीं लड़ते जब तुम्हारे रुंड पे मुंड होता है? अरे दिनेश भैया, एक अंग्रेज आया। दरअसल क्या है, किसी के मन में क्या है कुछ पता है क्या? अच्छा, ये जो सीडीओ शब्द है मैम, ये पुरलिंग है। अच्छा, हम आपसे क्या कहें, हमारी समझ में नहीं आ रही है। और अब वो भी बैठे हुए हैं, सर बैठे हैं बगल में। सर बैठे हुए हैं। गौरव सर। गौरव सर जी, मेरा सैल्यूट ले लीजिए सर। हाँ। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ सर। आदमी आईएएस हो और घर में कुछ भी न पढ़ी लिखी हो तो आईएएस की कोई कदर नहीं होती, और जब बराबर का आईएएस हो तो मैं समझ सकता हूँ कि स्थिति क्या
सरदार सर की स्थिति कहाँ फंसती है? किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या? अजय भैया, हाँ, पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, अच्छा, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। क्या बात है। रुको सर रुको, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। अच्छा, हो गया, हो गया, काम हो गया। ये पाजी हमारे यहाँ, ये देश है सर, देश विचित्र है। अब देख लो ना, जिस पर ज्यादा होता है वो भारी भरकम होता है, जिस पर कम होता है वो ज्यादा हल्का होता है। अब चीन है, चीन के पास एक बाउंड्री वाल है वो दुनिया में चाइना बाल चाइना बाल चाइना। हमको कभी कुछ कहते हुए देखा है क्या? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसीवाल केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। सवाल का जवाब दे। सर किसी को क्या पता है? एक अंग्रेज आया मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? हाँ, कहता सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद रंग क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? पर भाई जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अच्छा, दरअसल क्या है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी शुद्ध। देखिए दोस्तों, मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। क्या कहने सर? मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, बात मजाक की करता हूँ, पर हर बात मजाक नहीं होती। थोड़ा सा मस्ती रह रहे। एसडीएम साहब, विवेक भैया सुनो आप। सर मैं झूठी यारियों से डरता हूँ, आपके सेंटर से लागू हुआ जा रहा हूँ। मैं झूठी यारियों से डरता हूँ, पेड़ हूँ आरियों से डरता हूँ। वाह, आप तो एसडीएम है साहब, मैं तो पटवारियों से डरता हूँ। अच्छा, एसडीएम साहब मैं तो पटवारियों से, वो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है। ये अंग्रेज छूट गया यार मेरे पास हाथ से। हाँ, ले आइए इसको। अंग्रेज बोला अजय भैया कि वो हिंदुस्तान घूमेंगे। अच्छा, हाँ, गाइड ने कहा घुमा देंगे, तो बोले चलो। तो पंजाब से जाना था और पहुंचना था दक्षिण तक। तो बोले भाई ऐसा है, 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? कि एक भैया, ओ भैया 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 तेरे हाथ जोड़ूंगा। ओ भैया, हाँ, मेरे काउंटर में रख के अपना सामान क्यों बेच रहा है भाई? हाँ, मेरे अपनी दुकान जमा लेंगे यार। तो क्या है, उन्होंने कही कि चलो। तो बोले भाई देखो पंजाब से चलेंगे दक्षिण तक जाएंगे, 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? हाँ, बोले एक तो सरदार से, पंजाब में जाएंगे, वहां से आ जाएंगे हरियाणा में, तो एक जाट से। बोले हाँ, और कपूर कहीं मिल जाए तो पूरे देश में सावधान रहना। बोले ठीक है। हाँ, चले गए, पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार मस्ती के मूड में आ जाएगा। मैं कोई बुद्धिमानी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो अपने पास चीज नहीं हो उसमें प्रयास नहीं करना चाहिए। सामने से सरदार जी आ रहे थे, तो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अच्छा, 12 बज गए। अंग्रेज अब बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना। आ गया साला अंग्रेज बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, ढाल ढाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। के साले अब बजे ही 12।
वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये तो खतरनाक था। अच्छा। तो आ गए हरियाणा में, सामने से एक चौधरी चला रहा जाट, तो उन्हें कही कि मूंछ पे ताब दे, मूंछ पे ताब। अब अंग्रेज को मूंछ फूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें एक धोबी पाट इधर से एक इधर से, अंग्रेज की इंद्रियां सेतल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। बोले ये और ज्यादा खतरनाक था। तो उसने कहा देखो तालियां उठाना पीछे तक, पहली बार तालियों के लिए कह रहा हूं। क्या बात है सर? हाँ। उसने कहा भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं कपूर को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? अरे बाजी दूसरी जवाब दे। वाह वाह वाह। हम जब जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी परेशानियां आती हैं। हम सोचते हैं कि क्या ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, लेकिन 4 पंक्तियां कानपुर आपके साथ और मन बांटता हूं, सुनिए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, जिंदाबाद है। वाह। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। अच्छा है। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जब एक लड़के को यह ख्याल आया होगा कि हम अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कर सकते हैं, तो मन डगमगाया भी होगा कि राजनीति सबके बस की नहीं है। लेकिन दिमाग में अगर ये ख्याल आया हो कि जो होगा सो देखा जाएगा, तो ये पंक्तियां आपको सौंपता सुनिएगा। पर जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। बहुत अच्छा है। फिर सोचा यार स्वयं छोड़ो। बहुत लेकिन अच्छा भैया है, बहुत अच्छा। राजेश भैया देखो हाथ उठाए इस पंक्तियों में, हमें लग रहा है कूद ही जाएंगे अगले चुनाव में ये। भैया इसीलिए देखिए क्या है, किसी अच्छे से अस्पताल में 10-15 दिन एडमिट होकर देख लीजिए, है ना, कितना आदमी मिलता है, उसी हिसाब से जाइएगा। हमारी पंक्तियों से भावुक होकर नहीं, क्योंकि बाद में लोग चुनाव में कूद जाते हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि लेकिन हमें घर से अपना निकलना क्यों पड़ता है, चलना जरूरी क्यों है। स्वागत। सबसे आरामदायक तो अपने घर में ही हो सकते हैं, लेकिन 4 पंक्तियां और सुनना। इससे सच्ची पंक्तियां शायद मैंने अपने जीवन में नहीं लिखी। बहुत अच्छा। और इन्होंने जो प्रेम दिया वो मेरे जैसे गांव के लड़के के हिस्से में हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करके सोता हूं, कितना प्रेम मेरी हैसियत से बाहर था। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजदूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत आभार। बहुत अच्छा। अब 4 पंक्तियां ऐसी पढ़ता हूं, जब हमारे हिस्से में थोड़ी सफलताएं आ जाती हैं, ईश्वर की कृपा आ जाती है, आप विधायक हो जाते हो, कोई शहर का बड़ा व्यवसायी हो जाता है, कोई डॉक्टर, कोई IAS हो जाता है, कोई IPS हो जाता है, CDO मैम, आप किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं तो लोगों को लगता है कि आपका जीवन बहुत आसान है। लोग हमारी चमक दमक देखते हैं, लेकिन हमारे पैरों के कांटे देखना भूल जाते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां शहर की अग्रिम पंक्ति को समर्पित करते हुए पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। वाह 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 वाह। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं ये। वाह। पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। हाय हाय हाय। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं।
आसान लग रहा है सफर देखने में पर, हाथ खोलना, आसान लग रहा है सफर देखने में पर, दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। कमाल, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैंने कहा कि मुझको न रोकिए, न नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब हम अपनी किस्मत पे दांव लगाते हैं तो कुछ लोगों को हमारी हिम्मत रास नहीं आती। एक प्रधान अगर अपने गांव सभा के बाहर शादी ब्याह मुंडन पार्टी में जाने लगे तो विधायक को समस्या होने लगती है। विधायक अगर अपनी विधानसभा के बाहर शादी पार्टी मुंडन में जाने लगे तो सांसद जी के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जीवन का जुआ हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि ठहरने का मतलब नहीं होता। नदी का एक गीत प्रमोद जी का मेरे जिंदगी का सूत्र वाक्य है, नदियां रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। अगर आपकी आंख में इस भारत देश का सबसे बड़ा पद पाने की भी लालसा है और अगर आप ईमानदारी से पूरे मन से परिश्रम करते हैं तो आप उसको डिजर्व भी करते हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, इससे सच्चा मैंने आज की शाम में कुछ नहीं सुना। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, अद्भुत पंक्तियां ये तो। हम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। डरना नहीं, लेकिन अभी वो आनंद आया नहीं। इन 4 पंक्तियों पे माहौल बना दोगे तो एक अच्छे गीत तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। बहुत अच्छे। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। बहुत शुक्रिया भाई, वाह। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, और क्या कहा, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई, बहुत शुक्रिया, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। कोई सोचे कि हमको कुचल जाएगा तो ये तय है कि वो हाथ मल जाएगा, और चक्रव्यूह सामने आ गया भी अगर, अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। आइए एक अच्छे गीत की तरफ आपको लेके चलता हूँ। भैया इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। एक बार गौरव भैया पढ़ रहे थे, बीच में एक फोटोग्राफर आ गया तो उन्होंने कहा कि ऐलान आ रहा है। भैया एक गीत सुनाता हूँ आपको। जिंदगी में अद्भुत गीत है, शायद पहली बार बिठूर में सुनाएंगे, और हमारे धर्मेंद्र पाल जी मैसेज भी कर रहे हैं, वो गीत जरूर सुनवा देना। वो गीत होना चाहिए राजा वाला जो आपने लिखा। मैं सुनाता हूँ। भैया स्वागत है। अजय भैया, जिंदगी में सिर्फ जीत आपके हिस्से में नहीं हो सकती। जिंदगी का नाम ही है कि जिंदगी आपके समय समय पर अनुकूल भी रहती है, प्रतिकूल भी रहती है। समय अच्छा चले तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें, समय विपरीत रहे तो हम और मेहनत करें, है ना। एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं जो पराजय का तो नहीं है, लेकिन पराजित होने के बाद हम वहीं पर अगर जीतने की लालसा और इच्छा रखते हैं तो उस भावना का एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुत शानदार गीत है ये। होता क्या है कि आप किसी बड़े पद पे पहुंच जाओ तो आपके पीछे काफिला चल के आता है, लेकिन समय विपरीत हो आपके अपने भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं, है ना। एक गीत आपके बीच में रखता हूं कि अगर जीवन में कभी हारे हो, कभी फेल हुए हो, कभी असफल हुए हो और सोचा हो कि यहीं पर आएंगे और जीत का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो ये छोटी सी भूमिका के साथ आपको एक गीत सौंपना चाहता हूं। एक बार सारे लोग मुझे तालियां बजाकर एक अच्छा सा माहौल दे दें, मैं गीत पढ़ता हूं। भाई ये तो अद्भुत गीत है तुम्हारा, पहचान का गीत। लेकिन निवेदन सिर्फ इतना कि अब 2-2.5 मिनट कोई बात नहीं करेगा, कोई हलचल नहीं करेगा, क्योंकि अब अगर आप कुछ करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप मेरे गीत पर से चल के जा रहे हो। मैं गीत शुरू करता हूँ, सुनिए। मंच का भी ध्यान। अरे बिल्कुल, मंच सुनना। स्वागत है, स्वागत भैया। एक महल की चौखटों ने, सुनिएगा गीत सुनिएगा। एक महल के द्वार ने, जिंदगी में कभी हारे हो और सोचा हो कि इसी मैदान में आएंगे और जीत का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो ये गीत आपके लिए सुनिएगा। बहुत अच्छा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था,
एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों, अब बंद सुनेगा भैया, समर्पित करता हूं आप लोग। स्वागत स्वागत है। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, तुम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति पे कलेजे पे लगे ठक से तो 2 मिनट तक सबका चाहता हूं साथ। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। कमाल है यार, तालियां कमजोर हैं आपकी। बहुत अच्छे, क्या पंक्तियां ले, वाह 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 वाह। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। एक महल की, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इस गीत का अंतिम हिस्सा रखता हूँ, अपने काव्य पाठ का अंतिम हिस्सा रखता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ रहा है। जब हम जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, बहुत भोले भाले से, लेकिन थोड़े दिन में हमें एहसास होता है कि दुनिया उतनी सरल, उतनी अच्छी है नहीं, और हमें अपने सर्वाइवल के लिए अपने नाखून थोड़े पैने कर लेने चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाएं। क्या बात है। सीडीओ मैम बैठी हैं, लड़कियां कुछ अच्छा करती हैं तो खुशी होती है, इसलिए नहीं होती। लड़के भी अच्छा करते खुशी होती है, लेकिन लड़कियां अच्छा करती हैं तो इसलिए खुशी होती है विधायक जी, क्योंकि लड़कियों ने जिंदा रहने की जंग ही बहुत मुश्किल से जीती है। क्या बात है भाई, क्या आपने आज तक नहीं देखा हो कि किसी महिला के 2 बेटे हो रहा, तीसरा बेटा होने जा रहा, उसको जान से मार दिया गया, लेकिन लड़कियों ने हजारों साल ये लड़ाई लड़ी है। और एक बात कहता हूं, लड़कियों को जब जब पैदा होने का मौका मिला तो कोई सोफिया कुरैशी हो गई, कोई व्योमिका सिंह हो गई, कोई द्रौपदी मुर्मू हो गई। और इस प्रतिष्ठित मंच से एक अच्छी बात कहता हूं, आपका समर्थन मिले, बहुत अच्छा है। हम लड़कियों को, स्त्रियों को कोख में 9 महीने रखना, सहेजना सीख ले, वे अंतरिक्ष में 9 महीने रहना अपने आप सीख जाएंगे। अंतिम हिस्सा रखता हूं, स्वागत भैया। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। वाह। और एक पंक्ति सौंपता हूं, सुनना। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। सांसद विधायक होना बड़ा नहीं है, देश में कितने ही बड़े बड़े सांसद विधायक हुए, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नेता है, अगर वो पद पे रहे चाहे नहीं रहे, उसकी इज्जत हमेशा होगी। कोशिश करिएगा कि विधायक होते रहे लेकिन आपके भीतर आपका नेता बचा रहे। बहुत अच्छा। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। और अगली पंक्ति आप दोनों को सौंपता हूं, हंगामे के साथ विदा करना मुझको। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएं
ये वही दरबार होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या जलवा कर दिया। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, जी अंतिम पंक्तियां, जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको मजा आ जाएगा। एक देखो, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, मैं बताऊं, अभी एक छात्र ने हेलीकॉप्टर का निर्माण कर लिया और उसके हेलीकॉप्टर के निर्माण करते ही मीडिया में बात फैल गई, इसने हेलीकॉप्टर बनाया। तो उसके अध्यापक, दोस्त, मीडिया कर्मी सारे लोगों ने कहा कि यार तूने हेलीकॉप्टर बना लिया, चल हमें जरा ट्रायल करके दिखा। तो बोले चलो ठीक है, तुम मेरे साथ बैठो। सबसे पहले उसके प्रोफेसर ने कहा नहीं, तेरे साथ नहीं बैठेंगे, क्या पता ऊपर जाकर के इंजन बंद हो जाए। दोस्तों से बोला यार चल तुम ही चलो ऊपर, बोले नहीं भाई तेरे साथ नहीं, तुझे ठीक से उड़ाना आए ना जाए, पता नहीं कहां पर गिरा दे। तो उसके बाद उसने मीडिया वालों से बोला, बोले तुम्हें तो सबूत चाहिए होता है, तुम ही चलो। बोले नहीं भैया, जब तुम्हारे दोस्त ही यकीन नहीं कर रहे, तुम्हारे टीचर यकीन नहीं कर रहे, मीडिया वाले ऐसे कैसे यकीन कर लें। तो वहां के वाइस चांसलर ने कहा नहीं, हमारा स्टूडेंट है, हम इसके हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। तो मीडिया वालों ने पूछा सर आपको अपने स्टूडेंट पर इतना यकीन है? बोले हाँ हमें पूरा यकीन है, ये हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। इस बात का गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। हो गया, हो गया काम। तो देखो जीवन का आनंद, सच बता रहा हूं, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं, हर जगह पर मैं धोती पहन करके जाता हूं और ये दुनिया को बताता हूं ये मेरे भारत का पहनावा है। और मैं पूरी दुनिया में जाता हूं, पिछले दिनों अमेरिका गया, वहां पर भी धोती पहनकर, न्यूयॉर्क में मैं धोती पहनकर घूम रहा था। एक जगह है, किसी ने सीटी बजाई? नहीं भैया ये मत करो। नहीं, मुझे देखकर सीटी बजाने वाले सर इनकी आंखें चेक कराओ। अगर मुझे देख करके भी बिठूर वालों तुम्हें सीटी बजानी पड़ रही है, बड़ा गंदा टेस्ट है तुम्हारा। मुझे देखकर मैं खुद को देखकर आईने में नहीं बजा पाया सीटी, ये मुझे देखकर बजा रहा है। यार क्या बात है। 4 लाइन सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। सच बता रहा हूँ, दुनिया के किसी भी मंच पर मैं धोती पहनकर, न्यूयॉर्क में मैं घूम रहा था धोती पहनकर। एक जगह है टाइम स्क्वायर टावर, अक्सर बड़े कवि वहां पर जाते हैं, तो मैं धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेज ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने बताया फुली एयर कंडीशनर। तभी अंग्रेज को समझ नहीं आया, उसने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन? मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन? बोला दिस इज माई नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माई बैक टाई। अपना मामला अद्भुत है। 3 मुक्तक सुनाता हूँ, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हमें एक समय बताया गया था, उस समय को हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं, लेकिन 3 मुक्तक तो मैं जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल आप सुनिएगा। बहुत सारे लोग जो मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं, इन रील बनाने वालों के साथ क्या हाल होता है, पहले इसी से शुरू करते हैं, फिर एक बहुत नया मुक्तक सुनाएंगे। अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो 5-6 और सुनाएंगे। हाँ, और सुनिएगा पहला रील बनाने वालों के साथ क्या हाल होता है। वाह। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। अच्छा। कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। दुल्हन ने फेरे पंडित जी के। अब 4 लाइन सुनिएगा। इस 4 लाइनों पे पिछले दिनों ट्रंप ने कहा मैं यहाँ आना चाहता हूँ। अच्छा। भारत। मैंने कहा आओ, हम जब बांग्लादेशी नहीं रोक पा रहे तो हम तुम्हें क्या रोक पाएंगे, आओ। लेकिन यहाँ पर आकर के हमारे किन किन नेताओं से मिलते हुए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, आप इसका ध्यान रखिएगा। आदरणीय सांगा जी बैठे हैं। सर मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी, और बिठूर वालों आपको मजा आ जाए आपकी सलाह पर,
तो एक एक व्यक्ति की ताली चाहूंगा। बिल्कुल नहीं चार पढ़ रहा हूं। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी ना कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। चार लाइन और सुनिए इसी गोत्र की, आप सबको मजा आ जाएगा इन चार लाइनों पे। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह, बहुत अच्छे। देखो मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। अच्छा। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। तो चीनी को, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। तो चीनी को जमा, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। तो चीनी को जमा, वो गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। तो चीनी, वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। तो चीन, वो गणित वाला गया ही नहीं, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी को जमा कर, इस बात पे सबने ताली बजाई। तुम सबकी एक्स है क्या? कि चीनी को जमा कर, एक्स पे ये भी आ गया जी। अरे इसकी तो डबल एक्स भी होती है। तो चीनी को जमा, सच बता रहा हूं, मेरे पड़ोस में हेमंत भाई रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। नागिन डांस, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई। मैंने कहा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। क्या खाली नाचती रहती है? तो चीनी को, बिल्कुल सच्चा। एक तो को भारी संख्या में महिलाएं बैठी हैं, उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। एक तो वो हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करता हूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी मातृशक्ति महिलाओं ने किया है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। सच बता रहा हूं, कॉपी पेस्ट का आविष्कार महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो चीनी को, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था। ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो चीनी को जमा करके बहुत बढ़िया। सच। अच्छा एक चीज और है साहब, इधर पुलिस वाले भी हंस रहे हैं। पुलिस को प्रणाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस है। ये नई नई स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है और कहती है चलो हम तुम्हें सम्मान सहित स्कॉर्पियो में बैठाकर थाने तक ले जाएंगे। अपराधी का पूरा खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, हम इनको पैदल लेकर के आ जाएंगे, लेकिन पुलिस की स्कॉर्पियो में नहीं लेकर के जाएंगे। पता नहीं कब कहां कैसे पलट जाए। तो ये पुलिस ने जो ख्याति पाई है साहब। लेकिन हंसी मजाक की बातें अलग है साहब। उत्तर प्रदेश का प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज की तारीख में अगर पूरे देश में सबसे अच्छी पुलिस कहीं की है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो कुछ ही देर में साहब अपराधी को पकड़ लेती है। एक बार पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इतनी तेज पुलिस हो गई है उत्तर प्रदेश की कि अगर अपराधी को पकड़ने जाती है तो अपराधी पीछे रह जाता है, पुलिस आगे दौड़ जाती है। मैं प्रणाम करता हूं पुलिस को। 4 लाइन सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा साहब। इन 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा। समय की सीमाएं हैं, उस सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ये द्रोण बार बार इधर उधर घूम करके हमारी जुल्फ नहीं अच्छा कर रहा, करने दो। कभी कभी बीच में हवा लगा देता, हमको जरूरी है। हाँ बड़ी गर्मी लग रही है यहाँ पर। 4 लाइन याद आ गई, इसने मेरी जुल्फें उड़ाई, मुझे 4 लाइन याद आई। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी। बहुत अच्छे, वाह। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी
शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं दे, खुद से न पटी हमको, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है। देखिए आप लोगों ने हंसने हंसाने के लिए इतने सारे कवि बुला लिए, इतने बड़े बड़े लोग बुला लिए, हंसने हंसाने के लिए किसी कवि की जरूरत नहीं है साहब। हमारे गांव देहात की दो महिलाएं अगर दो संवाद आपस में कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा हास्य और सबसे बड़ा व्यंग एक साथ हो जाता है। सच बता रहा हूं, हमारे गांव में, हो सकता है आपकी बात हो, लेकिन हमारे गांव में दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी, तो एक ने दूसरी से कहा, सुनो ये मोदी जी जो लेटरिन भेजे थे वो तुमको आया? तो दूसरे ने कहा, हाँ आया तो था, आधा मुखिया खा गया। हमारे यहाँ मुखिया ही होते हैं, हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और होते हैं। तो देखो जीवन में आनंद यही है। आप लोग तालियां ऐसे बजा रहे हो जैसे आपका भी खा लिया हो। तो चार अंतिम लाइनें सुनाता हूँ। ये समय की सीमाएं हैं। समय क्या हुआ गौरव? बात क्या पारी खेली आप? एक बार ताली भाई। अरे गौरव के लिए देखा, आपको पता है, अरे दे रहा हूँ। मैं लपेटे में नेताजी में भाई ने 350 एपिसोड किए, 150-200 मैंने भी किए, लेकिन पहले एपिसोड में मुझे ले जाने वाला गौरव चौहान है। एक बार गौरव चौहान के लिए ताली बजाइए। और मुझे ही नहीं, हेमंत पांडे को भी वहां पर ले जाने वाला और अजय अंजाम को भी ले जाने वाला गौरव है, अजात शत्रु को भी ले जाने वाला गौरव है। गौरव जिस जिस को भी ले गया वो सब प्रसिद्ध हो गए, गौरव बेचारा प्रसिद्ध नहीं हो पाया। ये हो आज की सबसे बड़ी टिप्पणी हो गई। मुझे आई लव यू बोल रहा है। एक बार गौरव, इतनी रात को मेरी पत्नी ने एक बार मुझे आई लव यू बोला था। अगले साल मेरे एक साथ जुड़वा बच्चे हुए। इतनी रात को सुनिए, 4 अंतिम लाइनें साहब। आप लोगों को हंसी आ रही है ना? 4 अंतिम लाइनें सुनाता हूं बस, और आप लोगों से स्थान लेता हूं। 4 अंतिम लाइनें जो मिशन की तरह पढ़ता हूं कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते। आभार, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए मैं वो गज़ल सुनाती हूँ जो पार्लियामेंट से लेकर न जाने कितने गज़ल सिंगर मेरी इस गज़ल को गा गा कर मशहूर हो गए। आज मैं इस धरती पर, बिठूर की धरती पर इस गज़ल के लिए आप सब आदेशित कर रहे हैं तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ा फ़ख्र हो रहा है, बड़ा नाज हो रहा है। मैं 2-3 शेर उस गज़ल के सुनाती हूँ, सुने। खामोश लब है, अशोक दद्दा सुनिए ये। हाँ, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत शुक्रिया भैया। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। दीदी कमाल कमाल कमाल। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर सुनाती हूँ, ये शेर सुनिए। बिठूर महोत्सव और शबीना अदीब का एक शेर। सर सुनिए। हाँ, के बाहर का है आज पहला दिन है, ये तो अमर पंक्तियां हैं। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं,
झुकी है पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर और पढ़ती हूँ जो बहुत वायरल हुआ है, और ईश्वर से दुआ करें कि ये राम लखन की जो जोड़ी है, क्या बात है। इसको किसी की नजर ना लगे। आए। आइए हम जोरदार तालियां बजाएं अभिजीत भैया के लिए और अजय भैया के लिए। यही है हमारे राम लखन। क्या बात है। मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। वाह वाह। जो खानदानी, ऐसे होते हैं खानदानी लोग, पहली पंक्तियां आपके लिए, दूसरी आप जिसे चाहें उसको पहुंचाएं। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। कमाल हो गया बहुत दीदी, आभार। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तुम्हारा लहजा, बहुत शुक्रिया आदरणीय, बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर हमारे मंच का है, हमारे काव्य मंच का। वाह। पीढ़ा होती है लेकिन शेर तो कहा जाता है और पढ़ा भी जाता है। आप कहलवाते हैं इसलिए पढ़ती हूँ, सुने कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। है जिंदाबाद। अभी तो शोहरत नहीं है। कमाल दीदी। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है और अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना। वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना। वफा निभाएंगे वो हमेशा कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है। से लब है झुकी है पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। कमाल है। बहुत शुक्रिया। अब आइए, अब अपनी मर्जी से मैं नहीं पढ़ूंगी, आपके ही आदेश का पालन। लौट आओ वाली गजल है, उसके कुछ बंद सुना दी। मैं उसी को सुनाती हूँ। बहुत डिमांड आ रही है भैया का और बहुत सारे लोगों का आदेश है। मैं उनके आदेश का पालन करती हूँ और इस गजल को सुनाने की कोशिश करती हूँ। सुने सुनिए। लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, आए हाय हाय हाय। लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। होली आने को है शहर सजने लगा, होली आने को है शहर सजने लगा। मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। होली आने को है शहर सजने लगा, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ बुला कर खताएं मेरी। हर मसले का हल सिर्फ मोहब्बत है। मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, आप सब मेरे लिए सम्मानी हैं, मुझे हौसला दें, हिम्मत दें कि जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी
जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो, लौट आओ बुला कर खताएं मेरी। आज का ये बिजी शेड्यूल और एक हिंदुस्तानी औरत की कभी कभी क्या पीड़ा होती है। वाह, वाह, वाह। अगर मैंने सच कहा हो तो मैं आप सबका समर्थन चाहती हूँ, आप सबसे दाद चाहती हूँ। सुने बहुत अच्छा है। कि वो जुनू क्या हुआ, हाय हाय हाय, वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, हाय हाय हाय, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं, वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भिला दूं अगर तुम कहो, किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भिला दूं अगर तुम कहो। आखिरी शेर पढ़ती हूँ और मुझे आप विदा करें तो ऐसा करें कि मुझे लगे कि अपनों का प्यार वाकई आज भरपूर मुझे मिला है। मैं एक शेर और पढ़ती हूँ और उसके बाद आप सबसे विदा चाहती हूँ। सुने कि दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, शेर सुने, दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो, दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो, अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो, अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो। बहुत 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 एहसान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।